बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन शीश ताउब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको शाशलिक भी बोल सकते हैं और शीश कबाब भी। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चिकन बोनलेस लिए हाफ़ kg। अब प्याज जाएगी इसमें 12 से 14 पीस लिए हैं मैंने। इसको चौकोर काट लिया इस तरह से। दरमियाने साइज़ की जो प्याज लेंगे उसमें इतने बड़े आपको चौकोर पीस आराम से काट लेंगे। इसी तरह से मैंने रेड शिमला मिर्च लिए, इसके भी 12 से 14 पीस ही लिए हैं और इसको भी चौकोर काट लिया है। इसी तरह से येलो शिमला मिर्च लिए, ये भी 12 से 14 पीस हैं, इसको भी चौकोर काट लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑरेंज शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेड शिमला मिर्च की जगह आप लाल वाले टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज आप आराम से निकाल लें उसके, और रेड शिमला मिर्च की जगह आप रेड टमाटर इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पर मैंने 15 पीस कटवा लिए थे चिकन के। तो अब इसमें हम मसाले डालते हैं। तो मसालों में जाएगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून लेकिन फुल भर के। गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून लेकिन फुल भर के। धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून फुल भर के। हल्दी पाउडर जाएगा ½ टीस्पून। लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून। सिर्फ लहसुन का पेस्ट जाएगा और अदरक नहीं जाएगी इसमें। दही जाएगा 2 टेबल स्पून। आप देख सकते हैं कितने भर भर के 2 टेबल स्पून लिए हैं। और पानी बिल्कुल नहीं है दही में। क्रीम जाएगी 3 टेबल स्पून। वैसे 2 टेबल स्पून लें लेकिन ये भर भर के बहुत, तो 3 टेबल स्पून भी ले सकते हैं आप लेवल करके। अब इसको मिक्स करेंगे और नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसको इस तरह से चमचे की मदद से फैला दें। और फिर हम नींबू डालेंगे इसमें। पूरा एक ही नींबू जो है वो पूरा जाएगा इसमें, नींबू का रस। अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको 1 घंटा ज़रूर रखेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा रखें उतना ज़्यादा ये जब्स करता है मसाले। अब 5 जो है मैंने स्कीवर्स ले लिए हैं। अब इसको मैं पानी में भिगो दूँगी। इतनी देर में ये मैरिनेशन होगा, उतनी देर में ये भीग जाएंगी। भिगोना बहुत ज़रूरी होता है तो इससे जलती नहीं है। देखें अब ये 1.5 घंटा गुजर चुका है। अब इसको हम सेट करते हैं। तो पहले हमने शिमला मिर्च लगाई येलो, किसी तरह भी लगा सकते हैं। पहले रेड लगाएं या पहले प्याज लगाएं, इसी तरह से। लेकिन बस एक चिकन और एक कोई वेस्ट जाएगी इसमें। एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह शिमला मिर्च और प्याज के साथ। तो इसका जो शिमला मिर्च का टेस्ट है तो वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। वो बहुत यूनिक सा टेस्ट लगता है, बहुत अच्छा। इस तरह से सेट करना है सारी की सारी डंडियाँ। ये देखें सारी स्कीवर सेट हो चुकी हैं। और जहाँ शिमला मिर्च थोड़ी ज़्यादा थी वहाँ हमने 2 लगा दी हैं। अब इसको फ्राई करते हैं। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून यहाँ पर ऑयल लिया। ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई नहीं करते हैं, तकरीबन बस शैलो फ्राई ही करना होता है, लेकिन हल्की आँच पर करना है। आँच को स्लो ही रखना है और इसको हल्की हल्की आँच पर हमने आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है। तो बहुत पेशेंस से बनाना है, लेकिन स्लो आंच पे इसको गोल्डन होने तक हम कुक करेंगे। और वो भी चारों तरफ से। जब एक साइड से गोल्डन हो जाएगा फिर हम इसका साइड बदल देंगे। अभी थोड़ा सा लाइट कलर है तो दोबारा से इसको डार्क कलर पे लेके जाएंगे, दोबारा टर्न करेंगे। अब फिर टर्न करते हैं। तो हर तरफ से इक्वल सा ब्राउन कलर होना चाहिए, डार्क गोल्डन ब्राउन। तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। गल भी जाती हैं चिकन, तो वैसे भी जल्दी गल जाती है, लेकिन कलर खूबसूरत ज़रूर आना चाहिए। बस अब रेडी हो चुकी है। तो अब इसको निकालते हैं हम। थोड़ी देर के लिए आपने इसको यहीं पर झाड़ देना है, या फिर इस पर थोड़ा सा इसको रख के हल्का हल्का सा ऐसे करें तो आप सारा ऑयल जो है यहीं पर चला जाएगा। उसके बाद हम डिश आउट कर देंगे ट्रे में। अब
अब इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, बिना चटनी बिना रायते के ही बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी और ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।